हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए अभी हम पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात वर्ग समीकरण का ही अगला टॉपिक। इसके पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं उनका वीडियो आप जरूर देखिएगा, आपको बहुत सारा समझ में आ जाएगा और सवालों की भी प्रैक्टिस हमने की हुई है। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि यदि आपको उस समीकरण के, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो या फिर क्यूबिक हो, ठीक है, कोई भी बहुपद समीकरण हो, कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन हो, अगर आपको उसके रूट्स दिए हों, अगर आपको उसके मूल दिए हों, तो मूलों की मदद से, रूट्स की मदद से हम इक्वेशन कैसे तैयार करें, ये आज हम सीखेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। मान लीजिए आपके पास पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर आपको दो रूट्स दिए हैं, अगर मान लो अल्फा और बीटा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं और आपको कहा जाए कि भाई ये किस इक्वेशन के ये रूट्स हैं, इक्वेशन तैयार करो, ऐसे इक्वेशन बनाओ जिसके कि ये रूट्स हैं, तो बहुत ही सरल काम है। इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ दिस रूट्स अर्थात अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस दोनों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुणित एक्स धन मूलों का गुणनफल। कितना सरल है। अगर मान लीजिए आपके पास कोई क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स दिए हैं, तीन रूट्स दिए हैं अल्फा बीटा गामा, और ये किसी क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स हैं अर्थात त्रिघात समीकरण के ये मूल है, और आपको कहा जा रहा है कि इन मूलों की मदद से त्रिघात समीकरण तैयार कीजिए, या यूं कहा जा रहा है कि भाई आपको उस त्रिघात समीकरण को ज्ञात करना है, उस त्रिघात समीकरण को आपको बताना है जिसके कि ये तीनों जो है वो मूल हैं। बहुत ही सरल तरीका है। देखो, एक्स की घात 3 माइनस तीनों मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा गुणित एक्स, फिर प्लस तीनों मूलों का डबल डबल की जोड़ी के रूप में यानी डबल डबल के गुणे के रूप में योग यानी अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा गुणित एक्स, और माइनस फिर तीनों का गुणनफल। याद रखने का तरीका बहुत सरल है, मैं भी आपको बता देता हूँ। देखो, चिन्ह के बारे में आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। प्लस, सबसे पहले वाला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस चल रहा है। पहले में तो गुणांक 1 है, फिर तीनों का योग, फिर डबल डबल वाला योग, फिर सीधा ट्रिपल वाला यानी तीनों का गुणनफल। कितना सरल है। और एक्स के घातों का आप कम करते जाइए, एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर होगा यहाँ पे, ठीक है, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स, फिर ये। तो बहुत ही सरल काम है। यहाँ पे भी वही हुआ, एक्स प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे भी आप देख लो प्लस माइनस प्लस, एक्स स्क्वायर फिर एक्स का एक घात फिर बिना एक्स वाला पद। तो इस तरह से आप मूलों की मदद से समीकरण का निर्माण कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब अपन देखते हैं इससे संबंधित कुछ सवाल, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए सवाल को देखते हैं अब। चलिए फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। गजब के सवाल हैं और आपके परीक्षा में ऐसे सवालों के आने के बहुत कम चांसेस हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं इन दोनों सवालों को। पहले सवाल में लिखा है यदि अल्फा बीटा गामा सिग्मा, ठीक है, ये सिग्मा का सिंबल होता है, तो यदि अल्फा बीटा गामा सिग्मा समीकरण इतने के मूल हो तो इतने का मान क्या होगा। 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू 1 प्लस बीटा स्क्वायर इंटू 1 प्लस गामा स्क्वायर इंटू 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि भाई ये आपको समीकरण दिया गया है एक्स की घात 4 प्लस 4x की घात 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9, ठीक है, ये आपको सवाल दिया गया है, समीकरण दिया गया है। अब सुनो ध्यान से, इज इक्वल्स टू 0 मैं न लिख करके मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि भाई अगर ये चारों जो है वो इस समीकरण के रूट्स हैं। रूट्स मतलब क्या होता है? रूट्स मतलब एक्स के वो मान जो समीकरण को सेटिस्फाई करते हैं, यानी एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा, एक्स इज इक्वल्स टू बीटा, एक्स इज इक्वल्स टू गामा, एक्स इज इक्वल्स टू सिग्मा, ये चारों इस समीकरण को सेटिस्फाई करते हैं। इसका मतलब ये कि ये इनके अगर रूट्स हैं, तो अगर आप इसको पलटाओगे एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ एक्स माइनस अल्फा, तो ये इस समीकरण का एक गुणनखंड होगा एक फैक्टर होगा, उसको डिवाइड करेगा। वैसे एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा और एक्स माइनस सिग्मा, ये सब कौन होंगे? इसके गुणनखंड होंगे। और सभी गुणनखंडों को गुणा करने पर वापस वो समीकरण तैयार होना चाहिए। सीधी सी बात है। अगर किसी समीकरण के, अगर किसी बहुपद की, क्योंकि देखो अभी ये इज इक्वल्स टू 0 हटा दिया मैंने, मतलब मैंने उसको केवल लेफ्ट हैंड साइड लिखा, मतलब बहुपद, उसका जो बहुपद वाला हिस्सा है उसको मैंने लिखा, ठीक है, ये केवल इतना लिखा होता है मतलब ये बहुपद है, और बराबर 0 मतलब अब ये बहुपद समीकरण बन गया, ठीक है। तो मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि अगर ये चारों उसके
रूट्स हैं, उस इक्वेशन के रूट्स हैं, अर्थात वो उस बहुपद के शून्यक हैं। तो इसका अर्थ ये है कि ये अगर अपन इसको पलटा पलटा के माइनस करते जाएंगे तो उनमें से हर एक जो चीज तैयार होगी वो इसका क्या होगी, गुणनखंड होगी, फैक्टर होगी। और गुणनखंडों को, समस्त गुणनखंडों को पुनः गुणा करने पर वापस वो बहुपद तैयार होना चाहिए। कितना सरल कंसेप्ट है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमको जिस चीज की वैल्यू निकालना है वो चीज तो कुछ और ही है जो यहाँ पे आपको दी हुई है। तो चलिए उसका वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, देखो दोनों पक्षों में इसको मैं समीकरण 1 दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोनों पक्षों में अपन x के स्थान पर i रख देते हैं, ठीक है, x के स्थान पर i, ठीक है। तो चलो रखो। तो बोला i का मतलब आपको पता होगा, आयोटा रूट ओवर -1 होता है, ठीक है। यानी आई स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है आपको पता होगा, आई स्क्वायर इजिकल टू -1, ठीक है। तो चलो दोनों पक्षों में x के स्थान पर i रखो, तो i की घात 4 यानी 1 हो जाएगा, क्योंकि आप दोनों पक्षों में वर्ग करके देख लो, i की घात 4 यानी 1। यहाँ पे i रखेंगे तो i की घात 3 यानी -i होता है, तो ये -4i हो जाएगा। फिर यहाँ पे i रखेंगे, आई स्क्वायर मतलब -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ रखेंगे 7i और ये -9। यहाँ पे x की जगह i रखेंगे, i माइनस अल्फा, i माइनस बीटा, i माइनस गामा, i माइनस सिग्मा, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 6 1 7 और 6 7 में -2 यानी कि -9 हो जाएगा तो -2 बचेगा। और वैसे 7i में से 4i जाएगा तो 3i बचेगा, ठीक है। i माइनस अल्फा, i माइनस बीटा, i माइनस गामा, i माइनस सिग्मा, इक्वेशन 2, ठीक है। अब वैसे ही समीकरण 1 के दोनों पक्षों में x बराबर -i रखेंगे आप, तो -i की घात 4 मतलब फिर से 1 हो जाएगा। यहाँ पे -i की घात 3 रखेंगे यानी -i की घात 3 और i की घात 3 यानी -i, तो कुल मिला के माइनस माइनस प्लस, तो ये -4i की जगह आपको मिलेगा +4i। आप रख के देख लीजिएगा, बहुत सिंपल चीज है दोस्तों ये। -6 यहाँ पे -i का वर्ग मतलब i का वर्ग मतलब -1 यानी +6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और -i अगर आप यहाँ रखेंगे तो -7i हो जाएगा, और ये -9, यहाँ -i माइनस अल्फा, -i माइनस बीटा, -i माइनस गामा, -i माइनस सिग्मा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए 6 1 7, फिर से आपके पास -2 मिला, 4i में से -7 ही जाएगा तो -3i बचेगा, ठीक है। अच्छा पहले वाले में -4i प्लस 7i तो +3i बचेगा, ठीक है। -4i प्लस 7i तो +3i बचेगा, और यहाँ पे 4i माइनस 7i तो यहाँ -3। बड़ी वाली संख्या का चिन्ह लिखते हैं, बड़ी संख्या में जहाँ माइनस तो माइनस, प्लस तो प्लस, और फिर इधर वाला जस्ट का तस रहेगा। आप कहेंगे सर आप ये काम क्यों किए, आई क्यों रखे, कैसे पता चला आपको आई रखना है। तो दोस्तों अब आपको उसका कारण समझ में आएगा, ठीक है। इसको समीकरण 3 दे दो। अब होगा क्या, जब आप इन दोनों को गुणा करोगे, समीकरण 2 और 3 को गुणा करोगे, जब ये इससे गुणा होगा तो देखो a माइनस बी यहाँ से कॉमन निकलेगा आपका, ये माइनस माइनस कॉमन निकलेगा, और ये i प्लस अल्फा में बदल जाएगा, ठीक है। देखो तो मैं एक एक को आपको गुणा करके बता रहा हूँ, इसको गुणा करो, आप बताओ क्या आएगा। यहाँ से माइनस माइनस कॉमन निकल गया तो ये जाएगा i प्लस अल्फा, और फिर है i माइनस अल्फा, ठीक है। इधर गुणा करोगे तो क्या होगा बताओ, -i² माइनस अल्फा स्क्वायर, और आई स्क्वायर का मान क्या होता है -1, तो माइनस माइनस कॉमन निकल के फिर ये प्लस बन जाएगा और 1 प्लस अल्फा स्क्वायर आएगा। आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब ये कि जब आप इनको गुणा करोगे तो यहाँ पे आपको 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, फिर 1 प्लस बीटा स्क्वायर, 1 प्लस गामा स्क्वायर, 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर, और जब आप इसको गुणा करोगे तो फिर से a प्लस बी, a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगेगा, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, यानी -2 का वर्ग जो कि 4 हो जाएगा, और b का वर्ग मतलब क्या होगा, 3 का वर्ग 9, और i का वर्ग -1 है ना भाई। और देखो a का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो i का वर्ग वैसे भी -1 होता है, माइनस माइनस प्लस, और 9 और 9 4 13, तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा आपका 13, और यहाँ पे आपका वो चीज आएगा जिसका मान निकालना। देखो ना एक ट्रिक मैं आपको निकाल के बताया, जब इन दोनों को गुणा कर रहे हैं, कहाँ गया, ये और इसको गुणा कर रहे हैं तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर आ रहा है, वैसे ही 1 प्लस बीटा स्क्वायर आएगा, 1 प्लस गामा स्क्वायर आएगा, 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर आएगा, और इन दोनों गुणा करने से 13 आएगा। तो कुल मिला के आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बहुत सरल सवाल है, तो
तो ये आपको इसको अच्छे से तैयारी करना है। आप देख लो, कहीं पे भी डाउट है तो आप जरूर पूछिए। यस, अब आपको पूरा क्लियर नजर आ रहा होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी गजब का इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपके परीक्षा में सरल सवाल तो नहीं आएंगे, इतना आप ध्यान रखिए। सीजी व्याख्याता भर्ती परीक्षा में इजी क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, एकदम इजी नहीं आएगा। आपको जरूर उसमें कुछ लॉजिक, कुछ ट्रिक, कुछ अलग से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग लगाना ही पड़ेगा। क्योंकि जहाँ तक मैंने अनुभव किया है कि कुछ कुछ क्वेश्चन, कुछ क्या अधिकतर क्वेश्चन उसके जेई लेवल के होते हैं। तो जब जेई लेवल के आपको जब क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको उसमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना ही पड़ेगा। और वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की क्षमता जो है वो आप में प्रैक्टिस के बिना आ नहीं सकेगी, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है और आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। नियमित अभ्यास ही सफलता की जननी है, आप इसको याद रखिएगा। तो वो तो क्वेश्चन दूसरा, दूसरे सवाल में लिखा है कि यदि डेल्टा स्क्वायर विविक्त करें, ठीक है, तथा अल्फा बीटा समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल है, तब 2a अल्फा प्लस डेल्टा और 2b बीटा माइनस डेल्टा इनमें से किस समीकरण के मूल हो सकते हैं। गजब का सवाल है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही ट्रिक्स इसमें यूज होंगे। तो चलिए आप ध्यान से देखिएगा। देखो, हम डिस्क्रिमिनेंट को डी नाम से जानते हैं, डी शब्द से हम लोग डी लेटर से डिनोट करते हैं, और वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। प्रश्न में इसी को डेल्टा स्क्वायर बोला है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्त कर या विवेचक, उसको बी स्क्वायर माइनस 4ac कहते हैं, हम लोग डी से लिखते हैं। यहाँ पे उसने प्रश्न में डेल्टा स्क्वायर से लिखा है, ठीक है। तो डेल्टा स्क्वायर से जब इसमें प्रश्न में लिखा गया आपको, तो अब आपको ये देखना है दोस्तों कि डेल्टा का मान क्या हो जाएगा। डेल्टा का मान तो हो जाएगा रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना भाई। वर्ग उधर जाके वर्गमूल हो गया। अब सुनो ध्यान से, समीकरण दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और आप इसका x का जब मान निकालते हो, जिनको हम रूट्स भी कहते हैं उस इक्वेशन के, तो आप क्या सूत्र लिखते हो, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही लिखते हो ना। श्रीधराचार्य फॉर्मूला आप सभी जानते होंगे दोस्तों। यहां पर आप देखो, यही तो हमारे पास डेल्टा है ना, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac विविक्त कर उसको डेल्टा स्क्वायर बोला गया है, तो यही डेल्टा है, तो हम इसको डेल्टा लिख देते हैं। तो माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा अपॉन 2a एक्स। ये जो x के मान होते हैं ना दोस्तों, उसी को अपन रूट्स कहते हैं। वही क्या कहलाते हैं, समीकरण के मूल कहलाते हैं। तो एक बार प्लस लोगे तो एक मूल मिलेगा, दूसरा माइनस लेने पर दूसरा मूल मिलेगा। दो केसेस बन सकते हैं। अगर मैं प्लस वाले को अल्फा कह दूं, माइनस बी प्लस डेल्टा अपॉन 2a, और जो इसमें अगर माइनस लेने पर जो मूल मिलेगा उसको अगर मैं बीटा कह दूं दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कि ऐसा लेने पर आगे क्या मिलता है। ये केस फर्स्ट हो गया आपका, जिसमें से मैं प्लस वाले को अल्फा बोल रहा हूँ, माइनस वाले को बीटा बोल रहा हूँ दोस्तों। चलिए अब मुझे एक बात बताइए दोस्तों, प्रश्न की आगे की बातें हम पढ़ते हैं। प्रश्न में बोल रहे हैं कि 2a अल्फा प्लस डेल्टा और 2a बीटा माइनस डेल्टा इनमें से किस समीकरण के मूल हो सकते हैं। तो सीधी सी बात है, जिस समीकरण को हमको तैयार करना है उसके दोनों मूल दिए हैं, ये और ये। तो नया समीकरण तैयार करने के लिए आपको दो जो नए मूल आपको दिए उनका योग और उनका गुणन तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि हमको पता है कि किसी भी वर्ग समीकरण के निर्माण के लिए किस तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुणित एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, ठीक है, इजिकल्स टू 0। तो मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, वो कौन सा इक्वेशन, जो नया इक्वेशन हम तैयार करने जा रहे हैं, जिसके कि ये दोनों क्या होंगे, ये 2a अल्फा प्लस डेल्टा और 2a बीटा माइनस डेल्टा जिस समीकरण के मूल होने वाले हैं, उस समीकरण के पहले ये जो मूल है उनको अपने को योग और उनका गुणन निकाल के देखना पड़ेगा। तो चलो इनका पहले योग निकालो, 2a बीटा माइनस डेल्टा, इनका योग निकाल के देखो कितना आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, 2a अल्फा का मान आप यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो 2a को 3 गुणा करो तो 2a अल्फा हो जाएगा, और 2a अल्फा का मान क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस डेल्टा। माइनस बी प्लस डेल्टा अगर मैं यहाँ पे रखूँ 2a अल्फा की जगह में, तो मेरे पास माइनस बी प्लस डेल्टा रखूंगा, एक डेल्टा पहले से है, तो इसका मान जब मैं माइनस बी प्लस डेल्टा रखूंगा और एक डेल्टा ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस 2 डेल्टा, ठीक है। और इनटू में आप देखेंगे 2a बीटा, 2a बीटा यहाँ से निकालूंगा, 2a बीटा 2a बीटा 2a बीटा का मान रखूंगा मैं माइनस बी माइनस डेल्टा, तो यहाँ पे माइनस बी माइनस डेल्टा रखूंगा और एक माइनस डेल्टा पहले से है, तो ये माइनस बी माइनस 2 डेल्टा हो जाएगा दोस्तों।
देखिए कहीं पर भी आपको डाउट है, यहाँ पे आपको क्लियर अगर नहीं दिख रहा है तो आप पूछ सकते हैं ये ऐसे। अब आपको पूरा स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। और वहाँ एक त्रुटि हो गई है, त्रुटि ये है कि ये मूलों का योग ज्ञात कर रहे हैं, तो ये प्लस होगा दोस्तों। अब आप गौर से देखो 2 डेल्टा और -2 डेल्टा कट जाएंगे तो माइनस बी हो जाएगा -2b। ठीक है, चलिए अब दोनों मूलों का गुणनफल निकालिए, 2a अल्फा प्लस डेल्टा और गुणनफल 2a बीटा माइनस डेल्टा। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, जब दोनों का आप गुणनफल निकालेंगे तो फिर से आप इनका मान रखो। इनका मान क्या है, -b, मतलब ये पूरे का क्या हो जाएगा, -b प्लस 2 डेल्टा, वही चीज है, इंटू -b माइनस 2 डेल्टा। तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4 डेल्टा स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, 4 है और डेल्टा स्क्वायर का मान b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये आपको मिलेगा देखो -b स्क्वायर और -4b स्क्वायर यानी -3b स्क्वायर और 16ac मिलेगा दोस्तों आपको, 4 चौक 16। तो ये मूलों का गुणनफल निकल गया, मूलों का योग निकल गया। अगर मैं समीकरण बनाना चाहूँ तो समीकरण क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मूलों का गुणनफल, ये मूलों का गुणनफल आया है, ठीक है, प्लस करके अपन उसको वैसे भी लिखते हैं, तो -3b स्क्वायर प्लस 16ac बराबर 0। क्या है, किसी ऑप्शन में फिट बैठ रहे दोस्तों, कहीं हो रहा है फिट, देखो तो जरा, देखो कितना जबरदस्त तरीके से ऑप्शन तैयार करके दिए ताकि बनाने वाला कंफ्यूज हो जाए। ये बिल्कुल, ये वाला बिल्कुल इन दोनों के जैसे दिख रहा है लेकिन ये दोनों से ही अलग है। देखो यहाँ पे ये प्लस में है, ये माइनस, और ये लास्ट वाला माइनस में है, यहाँ पे लास्ट वाला प्लस में मिला है, यहाँ पे ये दोनों माइनस में है, मतलब ये दो माइनस में है, यहाँ पे ये प्लस में है। तो ये ऑप्शन सी और डी दोनों के बराबर नहीं है लेकिन वैसे दिख रहा है, चिन्ह का फर्क है लेकिन। तो अब क्या करेंगे बताओ, अब हमारा ये केस बदलना पड़ेगा। मुझे इसको मैंने अल्फा और इसको बीटा कहा, अब अल्टी पल्टी करके देखो, इसको बीटा और इसको अल्फा बोल के देखो, फिर वैसे ही आप दोनों मूलों का गुणनफल, दोनों मूलों का योग निकालना, फिर दोनों मूलों का गुणनफल निकालना। अब देखना कौन सा ऑप्शन आता है, चलिए देखते हैं। चलो तो मैं अब केस बदल रहा हूं दोस्तों, इसको बीटा बोल के देखता हूं, इसको अल्फा बोल के देखता हूं। ठीक है, जरूर काम बनेगा, जरूर बात बनेगी, ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो अब क्या हो जाएगा, अब आप जब इन दोनों का योग निकालेंगे दोस्तों, तो 2a अल्फा की जगह में माइनस, देखो 2a, अब अल्फा नीचे आ गया तो 2a अल्फा की जगह में -b माइनस डेल्टा रखना, -b माइनस डेल्टा। और यहाँ पे जब आप -b माइनस डेल्टा रखोगे और एक डेल्टा पहले से है तो प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा कट जाएगा, सिर्फ -b बचेगा दोस्तों। और प्लस करके अब देखो 2a बीटा माइनस डेल्टा, 2a बीटा और ये डेल्टा उधर पलटा दो तो माइनस डेल्टा का मान क्या आ जाएगा, -b। कुल मिला के -2b बस आया है, देख लो आप। और जब दोनों गुणनफल निकालोगे दोस्तों, इन दोनों का गुणनफल निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इन्हीं दोनों का गुणनफल निकालना है आपको, -b हो जाएगा b स्क्वायर। समीकरण तैयार हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग माइनस माइनस प्लस प्लस मूलों का गुणनफल b स्क्वायर। देखो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया दोस्तों, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखा आपने दोस्तों, कितना गजब का सवाल था दोस्तों, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा और इस तरह से हमने इसका आंसर ला लिया। तो इस तरीके के और भी क्वेश्चंस आप जरूर बना करके देखें जिसमें मूलों का योग और मूलों के गुणनफल से संबंधित आपको सवाल दिए हों। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, वीडियो पर कमेंट, ये सब हम चाहते हैं कि आप करें ताकि हमारा उत्साह बढ़े, हम प्रेरित हों आगे के और वीडियोस बनाने के लिए। जल्द ही मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब ज़्यादा दिन का बचा नहीं है, फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ये टॉपिक आपको 11th 12th के साथ साथ बीएससी में भी काम आएगा। बीएससी में भी आपका इक्वेशंस का एक चैप्टर है सेकेंड सेमेस्टर में। और साथ ही साथ दोस्तों ये आपको जेई के एग्जाम में, पीजीटी के एग्जाम में, सीजी व्याख्याता भर्ती के एग्जाम में काफ़ी काम आएगा दोस्तों। तो आप इसको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू सो मच।